ओम शांति। वापसी बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे हो जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाएगी। क्या समझा? कि अगर बुद्धि योग आपका बारंबार बाहर दौड़ता है तो आप धारणा नहीं कर पाएंगे, कच्चे हो जाएंगे। और एक दो बार अगर ऐसा बार बार रिपीट किया कि बार बार ऐसे ही करते रहे और धारणा नहीं हुई तो आपकी आदत पक्की हो जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा होगी नहीं, क्योंकि उसने अपने ऊपर अटेंशन दिया नहीं। अब बारंबार उसे कितना भी सुना लो, उसकी धारणा पक्की नहीं होती है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है ध्यान ना देने की। अब जैसे बाबा सुना रहे हैं तो आप जो बाबा सुना रहे हैं उस पर ध्यान दें या कुछ और बातों पर ध्यान दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब आपने आदत पक्की कर ली और बातों में अपनी बुद्धि उलझाने की, तो अब बाबा जितना मर्जी समझा लें आपको, आपकी धारणा वो पक्की हो गई कि बाबा के सम्मुख बैठेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं। तो धारणा कैसे होगी बताओ? कच्चे के कच्चे रह जाएंगे। फिर कहेंगे भगवान पढ़ा रहे तब भी हमारे में चेंज नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? भगवान का दोष नहीं है, आपने आदत बना ली है। भगवान तो किसी को भी सुनाए तो उसमें परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन आपकी ना सुनने की आदत इतनी पक्की हो चुकी है कि आपको भगवान भी उतर के सुनाने लगे तब भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पक्की आदत होगी। इसीलिए धारणाएं होती नहीं है। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी। किसको सुना नहीं सकेंगे? जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा। जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा। चाहे कोई भी सर्विस उसे मिले, उसको उस चीज का शौक होगा। उछलता रहेगा, जाकर धन दान करो, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास है ही नहीं। बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके। क्यों? क्योंकि सबकी बुद्धि नंबरवार है, अपने हिसाब से उन्होंने चला रखी है। कोई कहां फंसाई हुई है, कोई कहां फंसाई हुई। वो सिंपल सी बात में भी इतना उलझ जाते हैं कि बस क्या कहने, तकदीर पे लकीर लग जाती है। वो सिंपल सी बात में भी। बताओ ये क्या है? धारणा की कमी है, ना सुनने की आदत है, इसलिए धारणा हो नहीं रही। तो जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय तो कोई दे नहीं सकता। बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके। ये तो भगवान ने समझ लिया है। क्यों? एक्टिविटीज जो देख ली हमारी, तब समझा। नहीं तो बाबा तो जब आया तो उसने सोचा होगा तो ये तो सब अभी जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। फिर धीरे धीरे पता चला अरे इनकी बुद्धि तो कहीं पर भी अटकी पड़ी है, जहां अटकनी नहीं चाहिए वहां भी अटकी पड़ी है। जहां जिस चीज का शौक होना चाहिए वो तो है नहीं, पर बिना मतलब पे कहीं भी उलझे पड़े हैं ये तो। तब समझ में आया कि इतना टाइम क्यों लगता है। तो बाबा को ये भी पता है कि सबकी एक जैसी धारणा नहीं हो सकती है, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते हैं, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच बन नहीं सकती है, इसलिए इनकी बुद्धि भटकती। ये इन्होंने समझा है, समझ लिया प्रैक्टिकल देख के। ये नहीं भटका रहे हैं आपकी बुद्धि, याद रखना। क्या बाबा अभी जब मुरली सुना रहे हैं तो बाबा चाहते हैं आपकी बुद्धि बाहर जाए? नहीं ना। पर भेज कौन रहा है? आप भेज रहे हो ना, तो इसमें बाबा क्या करे बताओ? तो ये चीजें समझने की हैं कि तकदीर बनाने के लिए भगवान प्रयास कर सकता है कि आपकी तकदीर यहां से बन जाएगी। बनानी नहीं बनानी आपके हाथ में है। उल्टा सोच लो, तकदीर पे लकीर तुरंत लग जाएगी। नहीं तो भविष्य तकदीर इतनी ऊंच बन नहीं सकती, क्योंकि ना समझा ना धारणा की, बन ही नहीं सकती। ओम शांति।